राज बहुलक राज्य था कि आदिवासियों का यहाँ जो जिस तरह से जल जंगल जमीन है, खनिज संपदा है और उनका हक अधिकार के लिए ये अलग झारखंड की मांग की गई थी। और जो यहाँ का आदिवासी मूल निवासी है, आज भी उसका स्थिति बद से बदतर हो गया है। कारण जिस तरह से यहाँ पलायन, सबसे पहले तो राज्य का जो यहाँ पे नीति निर्धारण सही से नहीं हो रहा है कि लोग यहाँ राज्य में होते हुए भी आज विभिन्न राज्यों में विस्थापन हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। यहाँ उनको रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि आज आदिवासी का जब भी सेंसस हो रहा है तो उसका जो संख्या आंकड़ा है वो हर साल जब 10 साल में हो रही है। अभी जनगणना होगी तो हो सके फिर 26 SIR होने वाला है झारखंड में। बिल्कुल SIR होने वाला है। तो जब सेंसस उसका रिपोर्ट आता है तो आदिवासियों की संख्या क्यों घट रही है? हर समाज, हर समुदाय की संख्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से हम लोग को पिछड़ापन ही है। और यह झारखंड परिपूर्ण है खनिज संपदा से, उसके बावजूद भी आज हमारी जो स्थिति है वो बद से बदतर होती है। अमीर और गरीब होता जा रहा है। खनिज संपदा का सही से उपयोग नहीं हो पा रहा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ जो सबसे पहले जमीन है, जिस तरह से आज आदिवासियों का बोला जाए तो सब ट्राइबल सब प्लांट के पैसा भी उनको मिलता है सरकार की ओर से, लेकिन उनका भी आज मिसयूज हो जा रहा है। तो आदिवासी का जो संवैधानिक अधिकार है उसको भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसका चलते कहीं ना कहीं आदिवासी एकदम पिछड़ा होते जा रहे हैं। यहाँ का जो मूल निवासी है वो पिछड़ते जा रहे हैं। आज हम लोग बहुत खुशी से लोग तो मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख है, एक दुख है। और झारखंड की जो परिकल्पना की गई थी कि यहाँ जितना हम लोग का परिपूर्ण एक राज्य है, लेकिन आज विडम्बना है कि बदहाली है और आने वाला जो भविष्य वो अंधकार में दिख रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस चीज? देखिए, यहाँ से सबसे पहले तो भ्रष्टाचार, जो राजनेता चाहे सत्ताधारी है, जो यहाँ पे शासन करते रहे, चाहे कांग्रेस का बात करें, चाहे भाजपा का बात करें, चाहे जेएमएम का बात करें, किसी ने वैसे नीति निर्धारण नहीं किया या फिर वैसी सोच, वैसी परिकल्पना। आज जो हम लोग महापुरुष का जयंती मना रहे हैं तो उनके नक्शे पे कदम पे कभी चलने का प्रयास नहीं किया। उसी का यह रूप देखने को मिल रहा है कि झारखंड में आज यहाँ का जो मूल मालिक है वो यहाँ से बेघर होते जा रहा है। और जो दूसरे राज्य के लोग भी हैं वो यहाँ पे लग रहा है कि ये झारखंड अलग हमारे लिए हुआ था या फिर ये झारखंड किसी और के लिए बना है। तो यह इस जयंती पे आज संकल्प लेने का दिन है। और वैसे जो राजनेता है, एक जगह मैं काटूंगा भैया आपको। सवाल मेरा ये है, आपने कहा दूसरे राज्यों तरक्की कर रहा है, लोग रोजी रोजगार के क्षेत्र में हों, एक शहर से या एक राज्य से दूसरे राज्य में जा करके पलायन कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे, क्या राज्य में पलायन करना, दूसरे राज्य में जा करके अपना निजी जीवन है उसको ठीक करना गलत है क्या? देखिए, आज सबसे पहले जब घर में आपके हर सुविधा हो, हर चीज परिपूर्ण हो, उसके बाद आप अपने घर को आधा मन लेके दूसरा राज्य जाना, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये गलत है। जब आपके राज्य में वो हर चीज सुख सुविधा है, आज लोग ऐसे यहाँ पे जलवायु है, ऐसा यहाँ भौगोलिक क्षेत्र है कि इसको लेके लोग दूसरा जगह नहीं, स्वर्ग यहीं पाते हैं। झारखंड ऐसे पठारी क्षेत्र है कि ना बाढ़ है, ना ऐसे मौसम जैसे अनुकूल है, तो हर चीज़ से परिपूर्ण है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन उनका हकमारी किया जा रहा है, उनका अधिकारों का हनन किया जा रहा है मजबूरवश, कि यहाँ उनको डर का ठोकर खाना पड़ रहा है, इसलिए आज जाने पे मजबूर है। ऐसे नहीं कि हम खुशी से जा रहे हैं, खुशी से जाना रहता तो आज पूरा खुशी से कभी कोई पलायन नहीं, कोई नहीं किया। हाँ, कोई नहीं किया। तो ये एक दर्द है, झारखंड की एक दर्द है, और ये 25 सालों का वो दर्द है, और वो भी अभी हम लोग को अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं बोलेंगे ये हम लोग का विनाश का एक कारण भी बनते जा रहा है। और अगर इसको सुधार नहीं किया जाएगा तो यहाँ का जो आदिवासी मूल निवासी है तो कहीं ना कहीं आज उसको हम लोग केवल म्यूजियम में ही और उसको संग्रहालय में ही हम लोग को मिलेगा। ऑफ द सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, 20 दिन की 1 महीने पहले करीब, मेरे को लगता है 20 या 25 दिन पहले, आदिवासी बनाम टोनी एक आंदोलन चल रहा था झारखंड में। रेल टेक आंदोलन होता है, उसके बाद आदिवासी समाज जो झारखंड का है वो भी विरोध करता है, कहा कि हम उसको ST सूची में शामिल नहीं होने देंगे। ठीक है, ये तो पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल, झारखंड में रोजगार का मुद्दा जो है, झारखंड में शिक्षा का मुद्दा है, उस पर कोई खुल करके बात नहीं करता। क्या शिक्षा एक कारण है जिसके चलते झारखंड आज उस गति से तरक्की नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल। आज सबसे पहले तो जो सवाल है कि जो आदिवासी है, कोई और भी आदिवासी बनने का मांग कर रहा है, कुर्मी समुदाय आदिवासी बनने का मांग कर रहा है, तो आप जब उनका जितना डॉक्यूमेंट्री, उनका जो कागजी दस्तावेज, उनसे वो फेल हो चुके हैं। 47 से पहले तो बोलते थे कि हम भी थे ST सूची में, तो वो बोलते थे, लेकिन उनका मांग कब हो रहा है? झारखंड अलग होने के बाद मांग हो रहा है। जब अगर आपको अनुसूची से हटा दिया गया, सूचीबद्ध थे आप, उसको हटा दिया गया, तो मांग उस समय होना चाहिए था।
कि मेरा अधिकारों का हनन हुआ है, हम जब सूचीबद्ध थे तो हमको हटाया गया, लेकिन अलग झारखंड जैसे मांग होता है उसके बाद से इन लोग का आंदोलन होता है कि नहीं हमको आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल और राजनीति से प्रेरित ये लोग का आंदोलन है, उसमें हम लोग ज़्यादा जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि और दूसरा सवाल जो आपने पूछा था जो शिक्षा का तो निश्चित तौर पे आज जो सरकारी शिक्षा का क्या है, गुणवत्ता शिक्षा है क्या? आज लगभग सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आज एक ही बच्चा में आप देखिएगा 1 2 3 4 5 का बच्चा कंबाइंड रूप से पढ़ रहा है। शिक्षक की कमी है, उन लोगों को दाल भात खिचड़ी का उनको रजिस्टर मेंटेन करने में लगा दिया गया। तो जब तक उच्च शिक्षा आप नहीं दीजिएगा तो ना यहाँ पे रोजगार की बात होगी ना जागरूकता की बात आएगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमारे यहाँ के जो विशेषकर जो बेसिक शिक्षा विद्यालय में जो चल रही है वो एकदम खराब और एकदम बद से बदतर हालत हो गई है। और जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम ही राज्य में हम लोग को कहीं से नहीं लग रहा है कि एक नए भविष्य का निर्माण कर पाएगी। दो तरह की बात हो रही है। 25 साल हो गया, झारखंड युवा हो गया है। दो तरह का माइंडसेट है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हम भगवान बिरसा मुंडा को उनके 50वीं जयंती पर याद कर रहे हैं, झारखंड युवा हो गया है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। आपका नाम मैं जान सकता हूँ सर? पहले मेरा नाम आकाश कीर्ति। आप क्या पढ़ाई करते हैं? जी पढ़ाई करते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। समाज से जुड़े। एक सवाल, संतुष्ट है झारखंड की तरक्की और उन्नति में? जी बिल्कुल नहीं। कारण देखिए, पहले भी हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने इस झारखंड के लिए, इस पूरे भारत के लिए लड़े हुए और उन्होंने झारखंड हमें संजो के दिया है। दीदी आप आ जाइए, ताकि आपसे बात करेंगे, ताकि आप झारखंड में रहे, है ना, स्वतंत्र रूप से हम अपनी सभी कार्य को करें, है ना। हमें स्वतंत्रता दी गई लेकिन हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे ये झारखंड राज्य 2000 में बिहार से अलग हुआ, है ना। तो अलग होने का क्या कारण था? ताकि हम अपने राज्य में अपना विधि व्यवस्था, जो भी हमारा लालन पालन जो व्यवस्था हो, है ना, नौकरी का सुविधा, सब कुछ सही तरीके से मिले। लेकिन यहाँ जितने भी सरकार आते हैं ना, सब कहीं ना कहीं अपना पेट पालने का काम करते हैं। कोई भी सरकार से अभी तक आप नहीं, कोई भी सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। जो भी सरकार यहाँ आती है केवल अपने बारे सोचती है और वो पार्टी के बारे सोचती है। अब बताइए, यहाँ एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। आज हम बिरसा जयंती तो बना रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा 16 जुलाई को हम लोग गए थे सिल्ली के मोरडी गाँव में। वहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी का मूर्ति तोड़ा गया। वहाँ पे जैसे हम लोग को पता चला, जितने भी रांची के सामाजिक संगठन थे हम लोग वहाँ गए, वहाँ का जायजा लिए, है ना, निरीक्षण किए। वहाँ पता चलने बात का कि वो असामाजिक लोगों के द्वारा वो मूर्ति तोड़ा गया, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और इसमें कहीं ना कहीं मैं सरकार को बहुत बड़ा दोषी कहना चाहूँगा। सरकार भी तो वही सरकार है जिनके पिताजी दिसोंग गुरु शिबू सोरेन जब झारखंड अलग हो रहा था तो सबसे पहले सबसे आगे कतार में लगकर झारखंड के विभाजन का मांग कर रहे थे। उन्हीं के सुपुत्र आज झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। जी बिल्कुल। देखिए, माननीय दिसोंग गुरु थे, हमारे स्वर्गीय दिसोंग गुरु जी, उनका मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो माटी से जुड़े हुए थे। यहाँ के माटी को, एक एक चीज़ को जानते थे और वो लगातार आंदोलन में भी जुड़े हुए थे। हमारे पुराने जितने भी हमारे पूर्वज आंदोलनकारी थे वो लोगों के साथ वो जुड़े हुए थे। लेकिन अभी उसका बेटा जो आता है, मैं कोई सरकार का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अभी हमारी स्थिति जैसे हो चुकी है ना इस सरकार में, इसलिए मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अभी जो उनका बेटा वो चांदी का चम्मच से खाया हुआ है। उन्हें क्या पता कि यहाँ माटी का लगाव क्या है, यहाँ के लोग की स्थिति क्या है। आप धरातल पर रहिएगा ना, तभी यहाँ की स्थिति आपको पता चलेगी। बहुत बड़ा आरोप है, आप कह रहे हैं कि धरातल पे वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस अगवा सरकार में लगातार मैं उदाहरण देना चाहूँगा, सिरमटोरी सरना स्थल के हाँ, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम आज आदिवासियों के सरना धर्मलंबी होके हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? अपने ही धार्मिक स्थल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भी सरकार किसकी है? हेमंत सोरेन की। वो कौन समाज से बिलोंग करते हैं? सरना समाज से। बताइए, अपने ही अब उनकी सरकार में जिस धर्म से वो बिलोंग करते हैं वही धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है, तो मैं क्या करूँ? बताइए। हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ना हम जेएमएम के, ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के। हम स्वतंत्र हैं, तो हम समाज के लोग हैं। जो पार्टी हम लोग के साथ गलत करेगी हम उनका विरोध करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज इस अगुआ सरकार ने, बताइए, हम क्या, हम आदिवासी सुरक्षित है? बिल्कुल ही नहीं है। लगातार हम संघर्ष पे संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण ले लीजिए बेड़ो सरना स्थल की, वहाँ 1 एकड़ 5 डिसमिल जो सरना लोग का जमीन है वो खतियान में दर्ज है, लेकिन आज वहाँ के भी सरना धर्मलंबी उस सरना स्थल बाउंड्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक इससे विपरीत सवाल, शायद थोड़ा सा बोल्ड सवाल होगा, निडर सवाल होगा, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ आपसे। कन्वर्जन बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हो रहा है झारखंड में, आपको पता होगा इसके बारे में? जी देखिए, ये तो है, कहीं ना कहीं हमारे समाज को यहाँ हम लोग जागरूक करने में लगे हैं इस चीज़ के। क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना, मैंने 2-3 लोगों से बात किया है, बहुत करीबी से इस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हुई है। मैं समझता हूँ क्यों हो रहा है। सबसे पहला सवाल, कारण क्या है इसके पीछे? दूसरा सवाल, और तीसरा, क्या अब जो लोग आरोप लगाते हैं कि बिहारी आकर के झारखंड को बिगाड़ रहे हैं या उड़ीसा से आकर के लोग झारखंड को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मामला तो अंदर ही चल रहा है।
देखिए आपकी सवाल बहुत सही है। अब बात यहाँ पे रहा कि देखिए बाहरी जो यहाँ पे आ रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ का नीति नियम वहाँ का ऐसा बना हुआ है कि हम उस राज्य में जाके अपना लालन पोषण कर सकते नहीं, वहाँ का जमीन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ का नियम क्या, बाहर से कमाने आए भैया, है ना, लेकिन यहाँ जमीन लेके बस रहे हैं। मैं कन्वर्जन के बारे में आपसे जानना जी चाहूँगा। जी, उस पर देखिए कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ सामाजिक तौर पे हम लोग को यहाँ पे खुद में पैर मजबूत होना है। हाँ, तो हम लोग अभी फिलहाल उसको मजबूत करने में लगे हैं एक दूसरे को। फिलहाल तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा। बिल्कुल नहीं, ये आपका स्वतंत्र नीति है, आप नहीं बोलिए, लेकिन ये एक दिक्कत है, ये एक बात है जिससे चलते डेमोग्राफी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। हम आंकड़ा आपको बहुत जल्द देंगे, इसका परसेंटेज के साथ देंगे कि पिछले 25 सालों में रेट ऑफ कन्वर्जन झारखंड में क्या रहा है। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्री है उसका। खैर, कुछ महिलाओं से भी मैं